एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाता है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तत्व यानी एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक यानी कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रण। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न चौथे नंबर के आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपधातु। उपधातु में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। तो चलिए पांचवें नंबर के प्रश्न की ओर। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा लेड यानी सीसा। तो चलिए दोस्तों छठे नंबर के प्रश्न की तरफ, और छठे नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। कौन सा ऐसा धातु जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट एवं आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। तो चलिए सातवें नंबर के प्रश्न की तरफ, और सातवें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। जल एक यौगिक है क्यों? जल एक यौगिक है क्यों? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसमें रासायनिक बंधुओं से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न की ओर। आठवें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। H2O ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए 90 नंबर के प्रश्न की तरफ, और 90 नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कहलाता है। तो चलिए अगले नंबर के प्रश्न को, यानी 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा कनाद ने कहा था। कनाद ने सर्वप्रथम यह बात कही थी। तो चलिए दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से कैसे होते हैं? किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से कैसे होते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब आएगा पूर्णतः भिन्न होते हैं। पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। वायु क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? वायु क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण होते हैं, इसलिए इसको मिश्रण कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कोयला और हीरा क्या है? कोयला और हीरा क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। कोयला और हीरा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्व यानी एलिमेंट। कोयला और हीरा एक तत्व है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की है। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न की ओर, और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक का आकार आखिर कैसा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसका अगले प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव में होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव में होते हैं, क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव में होते हैं, इसके नाभिक के अवयव में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, कौन एक आवेश रहित कण है। कौन एक आवेश रहित कण है, बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सा होता है। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या की स्थिति में होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19c, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 c। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक खोज किसने की है। तो इसका सही हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर की इस प्रकार है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जानते हैं। इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान, यानी कि मास। द्रव्यमान कहा जाता है इसको। तो चलिए दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 22वें नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, किसी परमाणु के गुण किस बात पर निर्भर करता है। किसी परमाणु के गुण किस बात पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है किसी परमाणु के गुण। तो चलिए दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 23वें नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कहा जाता है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के। तो चलिए दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न अंतिम प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न है, तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जानते हैं, तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु, यानी कि एटम। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें